नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी भारत पर बढ़ते खतरे, जिसका नाम है पाकिस्तानी आईएसआई का खतरनाक जासूसी नेटवर्क, जो अब यूपी के शामली जिले से लेकर पूरे उत्तर भारत तक फैल चुका है। ये नेटवर्क अमेरिका, दुबई, नेपाल और बांग्लादेश से संचालित हो रहा है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये भारतीय युवाओं को जाल में फंसा रहा है। बताएंगे आपको पूरा मामला, कैसे आईएसआई एजेंट युवाओं को ब्रेन वॉश कर संवेदनशील जगहों की जानकारी जुटा रहा है, सेना की गतिविधियां ट्रैक कर रहा है, छोटी मोटी रकम देकर उन्हें देश विरोधी कामों में शामिल कर रहे हैं। ये सिर्फ एक जिला या एक गिरोह की कहानी नहीं, ये पूरे देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चेतावनी है। शामली से आईएसआई का बड़ा खुलासा। गाजियाबाद पुलिस ने हाल ही में एक बड़े आईएसआई जासूसी रैकेट का भांडाफोड़ किया। इसमें शामली जिले के बुडरारा गांव निवासी युवक समीर समेत कई लोग गिरफ्तार किए गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये नेटवर्क अमेरिका और दुबई से निर्देश ले रहा है। नेपाल और बांग्लादेश को ट्रांजिट रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दुबई में बैठे हैंडलर उत्तर भारत के युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। नेपाल में 20 से ज्यादा एजेंट सक्रिय बताए जा रहे हैं। ये नेटवर्क गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और आईएसआई हैंडलर सरफराज के नाम पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप चलाता है। सरफराज खुद को सरदार कहकर युवाओं को ग्रुप में शामिल करता है और उन्हें छोटे छोटे काम सौंपता है। ग्रुप में शामिल होने के बाद युवाओं को धार्मिक भावनाओं में जोड़कर ब्रेन वॉश किया जाता है। वो उन्हें बताते हैं कि सनातन धर्म पर हमला हो रहा है और उन्हें देशभक्ति के नाम पर देश विरोधी काम सौंपे जाते हैं। ये नेटवर्क युवाओं को कैसे फंसाता है, इसकी कहानी काफी चौंकाने वाली और खतरनाक है। युवाओं को पहले तबलीगी जमात और धार्मिक वीडियो भेजकर ब्रेन वॉश किया जाता है। उर्दू में लिखे दस्तावेज शेयर किए जाते हैं। कुछ एजेंट ऑनलाइन मीटिंग में माथे पर टीका लगाकर हिंदू नामों का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी को शक ना हो। जुड़े युवाओं को धार्मिक स्थलों, सेना की छावनियों, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट और अन्य संवेदनशील जगहों की फोटो, वीडियो और लाइव फीड बनाने के निर्देश दिए जाते हैं। हर तीसरे दिन जूम मीटिंग होती है, जिसमें विदेश में बैठे सरगर्मा युवाओं की प्रोग्रेस चेक करते हैं और अगले टास्क देते हैं। कई मामले में 16 पावर्ड सीसीटीवी कैमरे लगाकर आर्मी मूवमेंट की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही थी। युवा सोचते हैं कि वो सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, लेकिन असल में वो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। समीर को इस गिरोह से 3 किश्तों में कुल 5,000 रुपए मिले थे। पहली और दूसरी किश्त 1500 रुपए की और तीसरी किश्त 2,000 रुपए की। ये रकम मीरा नाम की एक महिला ने दी थी। पुलिस अब इस पैसे के स्रोत की गहन जांच कर रही है कि ये पैसा कहां से आ रहा है और कितने युवाओं को ऐसे पैसे दिए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को 250 से ज्यादा लोगों के नाम मिले हैं जो इन ग्रुप से जुड़े हैं। ये युवा मुख्य रूप से शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, दिल्ली, सहारनपुर, बिजनौर, हरियाणा, बिहार से है और कई नाबालिग भी इस नेटवर्क में शामिल पाए गए हैं, जो इस बात को और ज्यादा चिंताजनक बनाता है कि नाबालिग को भी इस जाल में फंसाया जा रहा है। शामली और आईएसआई का पुराना लिंकअप। शामली जिले का आईएसआई से पुराना और गहरा रिश्ता है। 90 के दशक से यहाँ पाकिस्तान से गहरे तार जुड़े रहे। उस समय समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी। किराना, कांदला और झिझाना क्षेत्र के लोग गठरी उद्योग के बहाने पाकिस्तान आते जाते थे। कुछ लोगों ने चंद रुपयों के लालच में नकली नोट,
हथियार और सोने की तस्करी शुरू कर दी। दिलशाद मिश्रा, इकबाल काना और फदमीदा बानो जैसे नाम उस समय चर्चा में आए। ये लोग बाद में पाकिस्तान भाग गए और आज आईएसआई के कमांडर या हैंडलर बन चुके हैं। इकबाल काना को 1996 में भारत में सख्ती के बाद पाकिस्तान भागना पड़ा। 2000 के आसपास आईएसआई ने उसे एरिया कमांडर बना दिया क्योंकि उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक, सामाजिक और सांप्रदायिक स्थिति की गहरी जानकारी थी। वो पाकिस्तान से बैठकर नए एजेंट तैयार करता था और जाली नोटों का सिंडिकेट भी चलाता था। ये इतिहास दिखाता है कि शामली लंबे समय से आईएसआई की गतिविधियों का हॉटस्पॉट रहा है। पिछले सालों में शामली से 15 से ज्यादा संदिग्ध आईएसआई एजेंट और तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं। 2005 में एसटीएफ ने शामली से 5 किलो आरडीएक्स और अत्याधुनिक हथियारों के साथ जम्मू कश्मीर के 3 युवकों को पकड़ा था। 2007 में कांधला में साबिर और शकीरन अटारी बॉर्डर पर हेरोइन के साथ पकड़े गए थे। 2013 में शाहनाज, मुल्ला नसीर और अनीस हथियार तस्करी में पकड़े गए। 2016 में इस्माइल 4 पिस्तल और 7 मैगजीन के साथ गिरफ्तार हुआ। 2023 में कलीम, 2024 में तहसीन और मोटा और 2025 में नोमान जैसे आईएसआई एजेंट पकड़े गए। इन घटनाओं से साफ है कि शामली लंबे समय से आईएसआई की गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। हर साल नई तकनीक और नया तरीका अपनाया जा रहा है। पहले हथियार तस्करी, फिर नकली नोट और अब डिजिटल जासूसी। आज का नेटवर्क और ज्यादा खतरनाक और सोफिस्टिकेटेड है क्योंकि ये सोशल मीडिया, जूम मीटिंग, टेलीग्राम ग्रुप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा उठाए। युवाओं की छोटी छोटी रकम देकर काम सौंपा जाता है। वो सोचते भी नहीं कि वो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ युवाओं को भविष्य में आईएसआई हैंडलर बनने का लालच भी दिया जाता है। गाजियाबाद पुलिस ने अधिकारियों ने बताया कि कई महत्वपूर्ण साक्ष्य हाथ लगे हैं। 16 सीसीटीवी, मोबाइल, लैपटॉप और दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच आगे बढ़ाई जा रही है और शामली पुलिस भी इस मामले में पूर्ण सहयोग कर रही है। अब तक 21 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें कई नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस की टीम दिन रात काम कर रही है ताकि इस नेटवर्क की पूरी तरह चेन को पकड़ा जा सके। ये मामला सिर्फ 1 या 2 गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है। ये पूरे उत्तर भारत में फैले आईएसआई नेटवर्क की एक बड़ी चेतावनी है। युवा पीढ़ी को ऑनलाइन ब्रेन वॉश करके इस्तेमाल किया जा रहा है। धार्मिक भावनाओं का शोषण कर उन्हें देश विरोधी गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि 250 से ज्यादा लोग रडार पर हैं। अगर समय रहते सख्ती नहीं की गई तो खतरा और बढ़ सकता है। देश की सुरक्षा एजेंसियां अब पूरी तरह अलर्ट मोड में है। यूपी पुलिस, गाजियाबाद पुलिस और शामली पुलिस मिलकर इस नेटवर्क की जड़ें खंगाल रही है। केंद्रीय एजेंसियां भी इस मामले में शामिल हो गई है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दुश्मन अब पुराने तरीके से नहीं बल्कि डिजिटल हथियारों, सोशल मीडिया और छोटे लालच से हमला कर रहे हैं। शामली जैसे जिले जहां पहले हथियार और नकली नोटों की तस्करी होती थी, वहां आज युवाओं को जासूसी के जाल में फंसाया जा रहा है। अमेरिका और दुबई से निर्देश आ रहे हैं। नेपाल और बांग्लादेश रूट इस्तेमाल हो रहे हैं और भारत के अपने युवा इस खेल में अनजाने में शामिल हो रहे हैं। ये नेटवर्क न सिर्फ सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि युवा पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। इस नेटवर्क की खासियत ये है कि ये बहुत चुपके से काम करता है। युवाओं को छोटी रकम देकर शुरुआत की जाती है, फिर उन्हें धीरे धीरे बड़े काम सौंपे जाते हैं। कई युवा सोचते हैं कि वो सिर्फ वीडियो बना रहे हैं या जानकारी शेयर कर रहे हैं, लेकिन असल में वो देश की संवेदनशील जानकारी दुश्मन तक पहुंचा रहे हैं। सेना की मूवमेंट, रेलवे स्टेशन की लाइव फीड, सैन्य ठिकानों के आसपास की गतिविधियां, सब कुछ इस नेटवर्क के रडार पर है।
16 पावर्ड कैमरे लगाकर रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे दुश्मन को हर छोटी जानकारी मिल सके। ये सिर्फ जासूसी नहीं, ये युवाओं के दिमाग पर कब्जा करने की साजिश है। धार्मिक भावनाओं को भड़काकर देशभक्ति के नाम पर या फिर आसानी से पैसा कमाने के लालच में युवा अब फंसते जा रहे हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि कई नाबालिग भी इस जाल में शामिल है, जो इस खतरे को और गंभीर बना रहा है। एक तरफ देश की सीमाएं सुरक्षित करने के लिए सेना और सुरक्षा बल दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अंदर से ऐसे नेटवर्क युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आम नागरिकों और खासकर युवाओं को भी सतर्क रहना होगा। किसी भी संदिग्ध ग्रुप, जूम मीटिंग या अनजान लोगों से मिलने वाले मैसेज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। छोटी रकम के लालच में देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।